बीमारी देने वाला अल्लाह है, शिफा का देने वाला वाला अल्लाह है, अब रोज़ी का देने वाला भी अल्लाह ही है। जब ये भी तो अल्लाह से ही मांगते थे, दिलाते अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह से ही जो मांगा करते थे। कोई भी अल्लाह का नेक बंदा ये नहीं कहता कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें शिफा दूंगा, नहीं बोले। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने उम्मत को ये तालीम दी कि ऐ मेरे उम्मत के लोगों, अगर तुमको जूते का तस्मा भी अगर मांगना है वो भी अल्लाह से मांगो। मामूली सी चीज़ भी, छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर मांगना है तो अल्लाह से मांगो बोले। है देखो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, तो उस वक़्त में इब्राहीम अलैहिस्सलाम किससे मदद मांगे? अल्लाह से। अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार पड़े, तो जिस्म के अंदर पूरे कीड़े पड़ गए। तो ऐसी मुसीबत तो हम पर नहीं आई, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ऐसी मुसीबत हम पर नहीं आई। तो ऐसी मुसीबत के आलम में अय्यूब अलैहिस्सलाम किन से दुआ मांगे? अल्लाह से। अल्लाह ऐसी मुसीबत की हालत में भी अल्लाह से मांगे, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको शिफा दिए कि नहीं? अल्लाह ताला उनको पहले से भी ज़्यादा तंदुरुस्त बनाए। जैसे कि एक नबी को जो मछली निकल गई थी, वो उस नबी का नाम क्या है? मछली निकल गई, मछली, तो उस नबी का नाम है यूनुस अलैहिस्सलाम। मछली निकल गई। अब वो देखो, एक तो समंदर का अंधेरा, एक तो रात का अंधेरा, एक तो मछली के पेट का अंधेरा, इन तीन अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद मांगी। साहब ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह से मदद मांगी। तो लिहाजा इस वाक़ियात में हमको क्या सबक है हमारे लिए? हम पर जब भी कोई बीमारी आ जाए, हम किसी मुसीबत में फंस जाए, तो हम क्या करना? सबसे पहले अल्लाह से मदद मांगना। अगर अल्लाह को छोड़कर अगर दूसरों से मांगेंगे तो अल्लाह ताला कितना नाराज होता है। वो मेरा बच्चा मुझे छोड़कर इस रोड से जाने वालों को अब्बू अब्बू कहेंगे तो कितना बुरा लगता है। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक नुत्फे से पैदा हुए से इंसान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अल्लाह सुब्हानहू ताला, वो रब्बुल आलमीन है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा? इसीलिए कुरान में सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अल जन्नह व मावाहु नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ये रब का फरमान है। फरमाता है कि जो बंदा मुझे छोड़कर दूसरों को मेरा शरीक ठहराता है, दूसरों से मांगता है, अपनी इबादत में शरीक करता है, व मावाहु नार, ऐसे लोगों पर जन्नत हराम है, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम होगा। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, ऐसे जालिमों का कोई मदद करने वाला नहीं होगा। जालिम कह रहा है, जमीन उसकी है, आसमान उसका है, सूरज उसका है, चांद उसका है, हवा उसकी है, सब उसका है। उसकी जमीन पर हम रहते हैं, उसकी हवा लेकर हम जिंदा रहते हैं, उसका दिया हुआ खाते हैं। लिहाजा हम उसी की इबादत करना, उसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं करना, और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे हम जिंदगी गुजारना। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है ना? सही है। और अल्लाह से ही मांगना है। देने वाला अल्लाह है, करने वाला अल्लाह है। अल्लाह से ही मांगना। ठीक है।